राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, यानी इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं जो पूर्व सीएम केजरीवाल के नए नए कारनामे तो सबने सुने होंगे। सबने ये भी सुना होगा कि केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, केजरीवाल वैगनार में चलते थे, इतने गरीब थे केजरीवाल, इतनी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे। आज वही केजरीवाल आज धरना छोड़कर जो तिहाड़ जेल में बोतलें सप्लाई होती थी, वहाँ पे एयर हॉस्टेस सप्लाई होती थी, जाती थी दो दो तीन तीन बार सुब्रत रॉय से मिलने के लिए, जो जेल में बंद थे, उनकी यानी कि उनकी शिकायत लेकर जो सुपरिटेंडेंट यानी सुनील गुप्ता थे, उन्होंने कई बार केजरीवाल से बोला कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तिहाड़ जेल में इस तरीके की घिनौनी हरकतें हो रही हैं, लेकिन उस पर वो नज़रअंदाज करते हुए, यानी कि अयासी का एक अड्डा बना हुआ था जिसमें वहाँ पे एयर हॉस्टेस जाती थी वहाँ पे मिलने के लिए और घंटों घंटों वहाँ बैठती थी। शराब की बोतलें तक अंदर सप्लाई होती थी, लेकिन वहाँ के जितने भी प्रशासन और जितने भी लोग थे उनके सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जिस तरीके से न्याय की देवी जिसको कहा जाता है, तो न्याय की देवी पट्टी इसलिए बांध देती है कि किसी के साथ में कोई अन्याय ना होने पाए, लेकिन इन्होंने तो आंखें खुली होकर भी ऐसे अन्याय होते रहे और वो देखते रह गए। तो सीएम जो पूर्व सीएम केजरीवाल थे उस समय पर वो अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ना तो एयर हॉस्टेस वहाँ पे जो जाती थी मिलने के लिए, वहाँ पे शराब की बोतलें जो सप्लाई होती थी उस पर एक बार भी कोई एक्शन नहीं लिया। इन सबको यानी इतने कारनामे होने के बाद शीश महल में कहा जाता है कि वहां मिनी बार बनाया गया था, स्विमिंग बनाया गया था, सारी अयासी करने के बाद अब क्या केजरीवाल संन्यास लेने जा रहे हैं? क्या वाकई में केजरीवाल अब सन्यासी की राह पर चल पड़े हैं? जिस तरीके से कहते नहीं है, जब कोई धोखा खाया होता है तो वो क्या करता है कि वो एक गुफा में जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं साधना करने जा रही हूँ। यानी जब वो पूरी हर समस्याओं से थक जाता है, हर लोगों से थक चुका होता है, सब जगह से उसके दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तो उसका एक ही होता है कि अब मौन धारण कर लो और कहीं पे जाकर किसी गुफा में सन्यासी बनकर यानी कि वहां पे साधना में लग जाइए। तो क्या केजरीवाल दिल्ली की हार को लेकर उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पाया है? क्या केजरीवाल को दिल्ली की हार सदमे में ले जा रही है, या फिर केजरीवाल का जो सपना था कि अब हम पंजाब में अपना सत्ता जमाएंगे, वहाँ की जो उनकी लालसा थी, भोग वासना थी, उनकी भोग वासना किस चीज की थी? भोग वासना जो उनकी थी तो वो था कि सत्ता के भोगी, यानी कि उनको जो लग्जरी गाड़ियां अब भाने लगी, वैगनार से वो लग्जरी पे चलने लगे, शीश महल पे चलने लगे, वो सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है। तो क्या वाकई में अब इन सबके भोग वासना के लिए अब वो साधना में लग गए हैं? तो साधना में लगने के लिए भी उनके पास इतनी वीवीआईपी सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? जेड+ की सुविधाएं मिल रही हैं उनको, जो जेड क्रूजर जो है वो गाड़ियां उनकी, यानी काफिला, यानी केजरीवाल जैसे जो पूर्व सीएम यानी कि जो साधना में जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं, किसी विपासना में गए हुए हैं, तो उसके लिए क्या ऐसी लग्जरी सुविधाएं होती हैं? क्या ऐसी लग्जरी सारी सुविधाओं के साथ चलते हैं? यानी कि वो साधना में जा रहे हैं या फिर कोई और उनका कोई मकसद है, इसमें भी कोई वो नया गेम खेलने जा रहे हैं? तो केजरीवाल जैसे जो नाटकबाज, तो क्या वो अकेले ही जा रहे हैं? अपने परिवार के साथ वहां गए, लेकिन अपने विधायकों को पीछे क्यों छोड़ दिया? अपने जितने भी सांसद हैं उनको क्यों पीछे छोड़ दिया? तो सारी मीटिंग करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अब हर जगह से उनको जो हार मिल गई है, उनसे सब जगह से उनकी जो सपने जो थे वो टूट चुके हैं। तो इन सबको अब शांति की जगह पे वो जाकर, और वो भी वीवीआईपी सुविधाओं के साथ, 50 गाड़ियां, एक से एक वीआईपी गाड़ियां उनकी साथ में चली। यानी अगर कोई साधना में जाता भी है तो केवल और केवल अपना
अकेले जाता है, किसी को बताता नहीं है, चुपचाप गया और शांति से साधना करने लगता है। लेकिन वो होशियारपुर के पंजाब में सभी को उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है। सारे जितने भी वहाँ पे कमांडर हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब उनके आगे पीछे चल रही हैं। तो वो साधना में जा रहे हैं या फिर वो कोई और साधना में साबित करना चाहते हैं कि हम ये सब सुविधाएं लेकर और लोगों को दिखाएं कि हाँ केजरीवाल कितने अच्छे हैं, जो साधना में भी जा रहे हैं तो भी उनके साथ में इतनी वीआईपी सुविधाएं हैं। यानी वो वीआईपी सुविधाएं जो ये लालसा उनकी है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवंत मान को भी क्या पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। भगवान मान क्या उनका पीछा करते करते क्या वहां साधना में वो भी जाएंगे क्या उनके साथ में? उसी में आम आदमी पार्टी अब राजा बन गई है। ये बीजेपी के तरफ से ये आया है कि हाँ वाकई में तो ये राजाओं वाली जो सुविधाएं हैं और वीवीआईपी जो सुविधाएं हैं, वीवीआईपी जो साधना करने जा रहे हैं केजरीवाल, 100 कमांडर, 50 गाड़ियां, लैंड क्रूजर, जेड प्लस की सुविधाएं, इन सब के साथ में भी कभी कोई संत या कभी किसी को देखा है साधना करने? साधना में लीन होता है वो सारे सुख भोग, सारे संसारिक जितने भी सुख सुविधाएं होते हैं उनको सबको त्याग कर सिर्फ और सिर्फ साधना में लगता है और उसको किसी भी चीज की कोई लालसा नहीं होती। लेकिन एक केजरीवाल जैसे संत जो निकले हैं, केजरीवाल जो एक संत की तरह ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी बहुत बड़ा संत हूं और मैं भी साधना करने जा रहा हूं, तो ये संत के नाम पर तो वो यही है कि जो संत हैं उनके नाम पर तो ये वही है कि एक धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बराबरी कर रहे हैं, एक संत की बराबरी कर रहे हैं। लेकिन उस संत की बराबरी कभी नहीं कर सकते क्योंकि संत तो संत होता, उसे किसी भी सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं। केवल और केवल वो एक कुर्ता और एक धोती पहनकर एक साधना के लिए निकल पड़ता है। ना तो उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी सुख सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन केजरीवाल क्या ये एक साधना पे निकले हैं या फिर इसमें भी कोई उनकी नौटंकी है? केजरीवाल जी को हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। उस हार के सदमे को लेकर और पंजाब से जो मात मिल गई है उन सबसे परे अब पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं केजरीवाल अपनी पूरी सुख सुविधाओं के साथ विपासना केंद्र में 10 दिन के लिए। अब क्या वो वाकई में साधना करेंगे या फिर उसके पीछे भी कुछ खेल करेंगे? तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपने खेल, अपने गेम से पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी कि उनको गेम खेलना अब इतना अच्छा लगने लगा है, उनको लत लग गई है गेम खेलने की। अब उस लत को उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, उस लत से कैसे उनको छूट दी जाए, किस तरीके से उनका ये लत छुड़वाया जाएगा, तो उसके लिए क्या केजरीवाल अब साधना में लीन हो जाएंगे? क्या अब सारी सुख सुविधाएं केजरीवाल त्याग देंगे या फिर यही जिस तरीके से उनके साथ में ये पूरी सुविधाएं चल रही हैं, कमांडर से लेके जेड प्लस से लेके लैंड क्रूजर, ये सब उनके साथ में आगे पीछे ही रहेंगी? क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से इतनी सुविधाएं क्या दी जाती हैं जैसी केजरीवाल को मिल रही है, या केजरीवाल खुद अपने से ही ले रहे हैं? और 50 गाड़ियां साथ में उनके चल रही हैं, एक साधना के लिए जा रहे हैं। तो विपासना मेडिटेशन सेंटर पहुंचने के बाद यानी कि ध्यान साधना में अब लीन होने जा रहे हैं केजरीवाल, और वह अपने पूरे परिवार के साथ में वहां पे गए हुए हैं। केजरीवाल का जो यह प्रवास है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का है। अब 10 डेज में वो क्या गुल खिलाने वाले हैं, इस दौरान मेडिटेशन सेंटर में रहकर क्या करेंगे अब केजरीवाल? उम्मीद है कि अब केजरीवाल इस प्रवास के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है उन्हें भी होशियारपुर जो है बुला सकते हैं कि आइए आप भी अब साधना में लीन हो जाइए, क्योंकि उनका टारगेट इस समय भगवंत मान है और पंजाब है। तो क्या अब पंजाब में ऐसे खेल जो खेलने के लिए अब केजरीवाल नए नए पर पैतरे जो आजमा रहे हैं, क्या उनके पर पैतरे वाकई में उनका साथ देगी? क्या होशियारपुर जिले
में जो आनंदगढ़ है, जहाँ पे वो विपासना मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पे जो केजरीवाल गए हुए हैं, वहाँ पे जो उन्होंने दस्तक दी है, तो क्या वाकई में अब उनको वहाँ पे मेडिटेशन से कुछ लाभ मिलेगा, या वो खुद उल्टा किसी को लाभ देकर आएंगे, कुछ नया कुछ सलूफा देकर आएंगे? क्योंकि केजरीवाल जो चुप ना बैठने वाले इंसान, आज वो मेडिटेशन यानी कि साधना में कैसे लीन हो सकते हैं, उनसे साधना कैसे हो सकती है? वो भूख हड़ताल में बैठते हैं, किसी धरने में बैठते हैं, यानी सब कुछ उन्हें करके देख लिया और जनता ने उनका खुलासा कर ही दिया कि इसके पीछे वो उनका सब नौटंकी थी, सब नाटकबाज था। जितने भी उन्होंने कार्य किए उसके पीछे उनका कोई ना कोई लॉजिक रहा है, कोई ना कोई ऐसा खेल उन्होंने खेला है। लेकिन आज ये जो मेडिटेशन यानी कि जो साधना वाली बात है, तो पूरी सुख सुविधाओं के साथ में कोई भी साधना में लीन नहीं होता, जिस तरीके से केजरीवाल लीन होने के लिए जा रहे हैं। तो इस साधना से अब केजरीवाल वाकई में एक सभ्य इंसान बन जाएंगे, या फिर वाकई में फिर से वापस आके कोई नया गेम खेलेंगे और देश और हिंदुस्तान के लोगों को फिर से कोई नया सलूफा देंगे, और उससे वो खुद दूसरों को भी परेशान करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।